माउंट करने का रीज़न क्या होता है और माउंट पॉइंट क्या होता है, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। आज सिस्टम को डिस्कस किया था कि बेसिकली इंडेक्स टेबल जिसको अपन आइनो टेबल भी बोलते हैं और इंडेक्स टेबल का काम क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। पार्टीशन स्कीम्स देखी थी, लेगेसी बूट रिकॉर्ड और यूएफआई होता है, पार्टीशन स्कीम होती है, दोनों में डिफरेंस देखे थे। 128 पार्टीशन बन सकते हैं, एक में 26 पार्टीशन बन सकते हैं जिसमें 4 प्राइमरी होते हैं। तो अपन ये भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि 4 प्राइमरी बनते हैं। जब अपन प्राइमरी पार्टीशन बनाते हैं तो उस टाइम पे एक्सटेंडेड पार्टीशन ऑटोमेटिकली बन जाता है एमडीआर में। और जब तुम जीपीटी के अंदर अगर पार्टीशन बनाते हो तो 4 5 7 8 जितने ही बनाओगे तो वो सारे प्राइमरी होंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये तो वही पार्ट जो आपने 3 थंब रूल्स पे जिनको अपन ने डिस्कस किया था कल तक, और तो कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं था इसमें। जो एक्स्ट्रा चीजें एडवांस चीजें वो स्टार्ट करेंगे। तो इस सर्वर में अपन ने कल हार्ड डिस्क सेट करना देखा था, कैसे हार्ड डिस्क सेट होगी, इसी को अपन ऑन कर लेते हैं। वर्चुअल बनाया था तो उसको फिजिकल हार्ड डिस्क को तुम इसमें कैसे यूज लोगे? जब अपने पास सर्वर ही वर्चुअल है तो हार्ड डिस्क भी वर्चुअल ही है। स्टार्टिंग में जब तुमने सर्वर बनाया था तब फिजिकल हार्ड डिस्क थोड़ी लगाई थी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल हुआ, वर्चुअली तो नहीं है। सर जैसे अपन डायनेमिक करते हैं तो उसमें जो रेंज देते हैं उससे ही वो लेती रहती है, फिर अलग से लेती है। डायनामिक तुम करते हो ना तो जितनी रेंज तुमने दी है उतना तक तो उससे लेती है, अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हुई तो फिर वो उसको बढ़ाती रहती है। डायनामिक का मतलब होता है तो चेंज होती रहती है, फिक्स साइज नहीं है। तो कल अपने पास यहाँ पे एक डिस्क ऐड थी, ठीक है। डिस्क m20.msc में देखोगे तो अनअलोकेटेड स्पेस में ये वाली डिस्क थी 15 GB की, ठीक है। इसको अगर तुम्हें पार्टीशन बनाना है तो तुम चाहो तो इसको ऑनलाइन कर सकते हो, और ऑनलाइन करने के बाद तुम्हें इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा ताकि तुम डिफाइन कर सको कि इसको किस में बनाना है, एमडीआर में बनाना है कि जीपीटी में बनाना है। तो अभी बाय डिफॉल्ट ये किसके अंदर है, ये ऑलरेडी जीपीटी में है, जीपीटी के अंदर, ठीक है। तो जीपीटी में अगर तुम पार्टीशन बनाते हो तो पार्टीशन बनाने के लिए यहाँ पे अनअलोकेटेड स्पेस में तुम्हें राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम मिल जाएगा, नेक्स्ट करो। अपन क्या करते हैं, छोटी छोटी वॉल्यूम से पार्टीशन बनाते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे 2048 के बना दिया, यानी 2 GB का पार्टीशन बन गया, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा साइज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तुम इसको माउंट करोगे तो जो भी इसको वॉल्यूम लेटर मिलता है, डायमीटर मिलता है, इसका माउंट पॉइंट ही होता है, ई को अपन इसका माउंट पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे पूछता है कि कौन से फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करना है, तो एनटीएफएस या जो भी तुम्हें चूज करना है यहाँ पे कर सकते हो। 3 तुम्हें फाइल सिस्टम मिल जाते हैं, फेट बहुत पुराना है, फेट 32 थोड़ा उससे नया है, एनटीएफएस अपना अभी जो चल रहा है, और आरईएफएस तुम्हारा रेजिलिएंट फाइल सिस्टम होता है। उसके अलावा जो तुम इसको यूनिट अलोकेट करते हो तो इसका जो नाम है वो तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करोगे, फिनिश करोगे, पार्टीशन मिल जाएगा, ठीक है। एक न्यू सिंपल वॉल्यूम बन गया, याद रखो तुम्हें यहाँ पे वो 2 GB का शो हो जाएगा, 1.99 GB का। अब ऐसा ही करके अपन इसमें भी सेम क्या करते हैं, एक और पार्टीशन बनाते हैं। तो अभी देखो जीपीटी में अगर तुम पार्टीशन बनाते हो, ये देखो एक और पार्टीशन बन गया 2 GB का, ठीक है। तो 2 GB के 2 बन गए, एक ई और एक एफ। फिर अपन एक और पार्टीशन बनाते हैं 2048, फिनिश, 3 पार्टीशन बन गए। एक और पार्टीशन तुम बनाओगे 2048, फिनिश, 4 पार्टीशन बने, लेकिन चारों तुम्हारी क्या प्राइमरी पार्टीशन है। अगर यही एमडीआर होता है इसका, जैसे अगर तुम चाहते हो एक और बना लो वो भी प्राइमरी बन जाएगा, यानी कि जो अपन ने कल देखा था ना कि इसके अंदर जो 128 पार्टीशंस बनते हैं जीपीटी में, तो 128 तुम बना लो, सारे पार्टीशंस प्राइमरी बन गए, ये भी प्राइमरी बन गए। तो 1 2 3 4 5 सारे पार्टीशंस यहाँ पे सब प्राइमरी है, ठीक है। अगर यही एमडीआर में होता तो तुम 5 पार्टीशन बना ही नहीं पाते, क्योंकि 3 पार्टीशन प्राइमरी होते, फिर चौथा ऑटोमेटिकली क्या बन जाता, एक्सटेंडेड बन जाता।
तो अगर तुम्हें यहाँ से अगर अब सपोज को तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है जीपीटी से एमबीआर में, तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू एमबीआर। पर ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब सारे पार्टीशंस डिलीट होंगे। अगर पहले से पार्टीशंस बने हुए हैं तो तुम इसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो अपन यहाँ से इसको डिलीट वॉल्यूम कर देते हैं, इसको डिलीट करेंगे। हाँ जा सकता है, एक्सटेंड और श्रिंक दोनों कर सकते हो। कम करना हो तो श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन आता है, और ज़्यादा करना हो तो एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन आता है। पर एक्सटेंड वॉल्यूम आपकी तभी होगी जब आपके पास अन्य लोकल स्पेस पड़ा है, अगर स्पेस होगा नहीं तो एक्सटेंड कहाँ से करोगे। ठीक है, अब इसको तुम यहाँ से देखो ऑप्शन आ गया कन्वर्ट टू एमबीआर डिस्क, इसको तुम यहाँ से क्लिक करोगे तो ये एमबीआर में कन्वर्ट हो जाएगी। वापस क्लिक करोगे देखो इस बार कन्वर्ट टू जीपीटी आता है, मतलब एमबीआर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब तुम इसके वापस पार्टीशंस बनाओ, तो यहाँ पे अपन 2048 इसके पार्टीशंस बनाते हैं। नहीं, वो ऑनलाइन ऑलरेडी ऑनलाइन पहले हो जाती है, उसके बाद तुम कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट 2048 फिर अगेन तुम एक और बनाओ, तो देखो 3 पार्टीशंस तो तुम्हारे क्या बन जाएंगे, प्राइमरी बन जाएंगे। ठीक है, यही बन गया। अब अगर तुम एक और पार्टीशन बनाते हो, जैसे सपोज तो मैंने यहाँ पे एक और बनाया नेक्स्ट करके 2048 2 जीबी का पार्टीशन मैंने बना दिया यहाँ पे, नेक्स्ट 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 फिनिश। तो ये देखो अब ये कौन सा बन गया, लॉजिकल ड्राइव, मतलब फोर्थ पार्टीशन तुम्हारा इसमें प्राइमरी बनेगा। अब अगर तुम चाहो तो इसके अंदर, क्योंकि तुमने स्पेस छोड़ दिया, अगर तुम सारी स्पेस को यूज लेते तो ये भी प्राइमरी बन जाता, 4 प्राइमरी बन गए। अब इसके अलावा अगर तुम, अब देखो तुम्हारे 3 टोटल प्राइमरी हो गए। अब अगर तुम और भी एक्सटेंडेड इसमें पार्टीशन, देखो 7 जीबी फ्री पड़ा तुम्हारा, इसमें से तुम चाहो तो और भी देखो सिंपल वॉल्यूम का ऑप्शन है बना सकते हो, लेकिन वो सारी वॉल्यूम्स लॉजिकल होंगी। ठीक है, तो अब तुम इसमें टोटल कितनी वॉल्यूम बना सकते हो, 23। तो 23 यहाँ बन जाएगा, और बाकी जो 3 वॉल्यूम चाहिए ऐसे करके एमबीआर में टोटल 26 पार्टीशंस तुम क्रिएट कर सकते हो। तो चौथा पार्टीशन ऑटोमेटिकली लॉजिकल ड्राइव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से अपन एमबीआर और जीपीटी में कन्वर्ट करते हैं। अब तुम इसको डिलीट कर सकते हो यहाँ से। अब अपन समझते हैं एक नया कॉन्सेप्ट इसका, कि सपोज करो अगर इन फ्यूचर क्या होता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू एमबीआर जीपीटी, तो अपन ने देख लिया। अब यही कन्वर्ट टू एमबीआर और जीपीटी अगर तुम्हें चेक करना है सीएमडी के थ्रू, डिस्क पे काम करना है ना कमांड लाइन के थ्रू, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे सीएमडी को ऑन करोगे। कमांड लाइन के अगर तुम्हें अगर काम करना है तो यहाँ पे तुम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमांड आती है डिस्क पार्ट, ठीक है। ये तो मैंने पार्टीशन में लेके जाएगी, ये दो तुम किसके अंदर आ गए, डिस्क पार्टीशन में आ गए। ठीक है, डिस्क पार्टीशन में जो तुम एक कमांड लगाओगे लिस्ट अंडरस्कोर डिस्क, ठीक है, अंडर करोगे तो देखो लिस्ट कर देगा जितनी भी डिस्क है। 2 डिस्क है, एक तुम्हारी डिस्क 0 तो सी ड्राइव बनी हुई 20 जीबी की, एक तुम्हारी डिस्क 1 जो कि 15 जीबी की है। और तुम यहाँ पे देखोगे देखो ये जो 15 जीबी वाले 20 जीबी वाली हो तो इसने एमबीआर बनाया, अगर ये जीपीटी होती तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ होता। समझ में आया, इसका मतलब डिस्क 0 तो तुम्हारी सी ड्राइव है जो 20 जीबी वाली हो, तुम्हारी कौन सी पार्टीशन स्कीम में है, एमबीआर में। यही अगर डिस्क बना तो ये देखो जीपीटी में, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। अब तुम इसको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, जब तुम इधर देखोगे ना डिस्क 0 को राइट क्लिक करोगे तो कन्वर्ट टू जीपीटी आ रहा है, इसका मतलब ये एमबीआर में है। ठीक है, या फिर तुम चाहे प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ पे वॉल्यूम्स में तुम चेक कर सकते हो मास्टर बूट रिकॉर्ड में ये क्या है। ठीक है, पार्टीशन स्कीम है इसका, इसलिए यहाँ पे भी तुम्हें किस में दिखा रहा है, एमबीआर में ही दिखा रहा है। तो अगर जीपीटी में हुआ तो यहाँ पे एस्ट्रिक आएगा, और एस्ट्रिक अगर नहीं आया दैट मींस वो एमबीआर में। अब तुम चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि अगर तुम्हें कन्वर्ट करना हो तो तुम्हें सबसे पहले डिस्क को सिलेक्ट करना पड़ेगा। याद रखना सीएमडी पे या कमांड लाइन पे जब भी तुम काम करते हो ना, तो जब भी डिस्क को सिलेक्ट करो तो राइट डिस्क सिलेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी काम करोगे ना तो ये कभी वार्निंग नहीं देगा, डायरेक्टली काम को कर देगा। जैसे सपोज को तुम्हारा कोई पार्टीशन है, वो अपन प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। तो किसी डिस्क को तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी डिस्क पे काम करना है। अपने को डिस्क 1 पे काम करना है तो मैंने यहाँ पे डिस्क स्पेस 1 ऐसे सिलेक्ट कर दिया। हाँ, सिलेक्ट स्पेस डिस्क स्पेस 1, ठीक है, ये मैंने नाम दिया। तो डिस्क 1 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। अब इसमें तुम्हें काम करना है, तो
तुम अब ये क्या जीपीटी में कन्वर्टेड थी, तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है इसमें एमबीआर में, तो यहाँ से कन्वर्ट एमबी, ऑलरेडी तुम डिस्क 1 को सिलेक्ट कर चुके हो, तो जो भी कन्वर्ट होगा ना वो कौन सी होगी, डिस्क 1 कन्वर्ट होगी। समझ में आया? ये कमांड लगाओगे, एंटर करोगे, देखो डिस्क पार्ट सक्सेसफुली कन्वर्टेड टू सिलेक्टेड डिस्क टू द एमबीआर फॉर्मेट। और अब तुम जब लिस्ट डिस्क करोगे तो देखो यहाँ पे एसटी काट गया, दैट मींस वो एमबीआर में चली गई। वेरीफाई करना है तो यहाँ पे तुम इसको राइट क्लिक करोगे तो देखो कन्वर्ट टू जीपीटी आ रहा है, यानी ये एमबीआर में कन्वर्ट हो चुकी है। ऐसे अगर तुम्हें वापस इसको जीपीटी में कन्वर्ट करना है तो इसको तुम क्या करोगे, कन्वर्ट जीपीटी। अब विंडोज में जो है ना तुम स्मॉल और जो कैपिटल दोनों लेटर्स दे सकते हो, क्योंकि ये कैश सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पे कैपिटल लोगे तो भी सेम ही काम करेगा। एंटर करोगे तो क्या होगा, डिस्क पार्ट सक्सेसफुली कन्वर्टेड द सिलेक्टेड डिस्क टू द जीपीटी फॉर्मेट। अब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे कन्वर्ट टू एमबीआर आ रहा है। समझ में आया? और वापस से जब तुम लिस्ट डिस्क करोगे तो ये देखो जीपीटी में तुम्हें एसटी शो कर रहा है। समझ में आया? तो ऐसे तुम कमांड लाइन में काम करते हो। ऐसे ही सपोज करो कि तुमने यहाँ पे एक पार्टीशन बनाया, नहीं सिंपल सिंपल बोलो, मैंने इसको नेक्स्ट किया और 20 फॉर्मेट का मैंने पार्टीशन बना दिया, ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया तुम्हारा। अब जब तुम यहाँ जाओगे देखो 2 जीबी का एक पार्टीशन बना हुआ, मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ फाइल डाल देता हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल डाल दी, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक न्यू फोल्डर बना दिया, एक और फाइल डाल दी, 3 फाइल डाल दी मैंने यहाँ। अब अगर तुम बाहर से जाके डिस्क मैनेजमेंट में जब जाओगे यहाँ, और अब तुम अगर इसको डिलीट करना चाहोगे ना तो ये तुम्हें वार्निंग देगा। जैसे तुम यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम करो तो ये देखो वार्निंग देगा, डिलीटिंग दिस वॉल्यूम विल इरेज ऑल द डेटा ऑन इट, जितने भी डेटा सारे इरेज कर देगा। बैकअप एंड एनी डेटा यू वांट टू कीप बिफोर डिलीटिंग द डू यू वांट टू डिलीट, यस किया तो अब जाके ये वार्निंग तुम्हें दे रहा है। लेकिन अब सपोज करो कि वापस से तुमने यहाँ पे कोई पार्टीशन क्रिएट किया, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट कर दिया वापस से, ठीक है, और वापस से वो यहाँ पे 2 जीबी बन गया, वापस से यहाँ पे कुछ नए फाइल्स और फोल्डर डाल दो, न्यू एक फोल्डर डाल दिया, आगे एक फाइल डाल, ठीक है। और अब अपन इस डिस्क को क्या करते हैं, सीएमडी से क्लीन करते हैं, ठीक है। अभी तक तो अपन ने डिस्क मैनेजमेंट से किया था, तो यहाँ से करोगे तो वार्निंग देगा, ठीक है, और अब अपन इसको किससे करेंगे, कमांड लाइन से करेंगे। तो अभी देखो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है उसी को। अब तुम यहाँ पे चाहते हो ना कि तुम्हें पता लगाना है कि अपन क्या क्या कर सकते हैं सीएमडी से, तो सीएमडी में क्या होता है, कंप्लीट हेल्प मिलती है। कंप्लीट हेल्प कैसे मिलती है, तुम यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाओगे, जैसे मैं इससे बाहर निकलता हूँ, एग्जिट करके बाहर आ गए, एग्जिट करके एक कमांड होती है सीएलएस, जिससे तुम क्लियर कर सकते हो अपना पूरा टर्मिनल। वापस एक चूज करेंगे डिस्क पार्ट, ठीक है, आगे लिस्ट लिस्ट, तो यहाँ पे तुम्हारा डिस्क 0 डिस्क 1 कौन सा सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट डिस्क 1, ठीक है, एंटर करो, डिस्क 1 सिलेक्टेड हो चुका है। अब तुम क्या करोगे, अब तुम देखना चाहते हो कि डिस्क 1 के साथ मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, और क्वेश्चन मार्क लगा के एंटर करोगे तो तुम्हें सारी पॉसिबिलिटी बता देगा कि कौन कौन सी कमांड तुम यहाँ पे रन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे सारी कमांड है, एक्टिव करना है, ऐड करना है, असाइन करना है, एट्रीब्यूट अटैच ऑटोमेट करना है, ऑटो माउंट करना है, ब्रेक करना है, क्लीन करना है, कॉम्पैक्ट, कन्वर्ट, क्रिएट, सब कुछ कन्वर्ट करना बिटवीन डिफरेंट डिस्क फॉर्मेट्स, यानी जीपीटी एमबीआर में अपन ने कन्वर्ट किया था। तो वैसे तुम यहाँ पे बहुत सारी हेल्प ले सकते हो। अपने को यहाँ पे क्लीन करना है, क्लीन क्या करेगा, क्लियर द कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन, जो जितनी भी तुमने कॉन्फ़िगरेशन दी है ना कि भाई डिस्क जो उसमें कन्वर्ट करो, ऑनलाइन कर दो इसको, और इसमें तुमने पार्टीशन बना दिया, सब कुछ क्लीन हो जाएगा। तो जैसे तुम यहाँ पे लगाते हो क्लीन, एंटर करोगे तो क्या होगा, डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग इन द डिस्क, ये देखो पूरी डिस्क क्लीन हो चुकी है, कोई वार्निंग कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो याद रखना, जब भी तुम सीएमडी से काम कर रहे हो ना, तो तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए तुमने राइट डिस्क को चूज किया है। अगर तुमने गलत डिस्क को चूज किया तो वो क्लीन हो जाएगी बिना किसी वार्निंग के। हाँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो ये होता है तुम्हारा सीएलआई से काम करना, पावर सेल से अपन ऐसे काम करना। आएगा सर, इसमें एक फोल्डर बना के और आरएमडीआई या कमांड से फोल्डर डिलीट कर देना, फोल्डर बना के आरएमडीआई से नहीं होगा, वो लिनक्स की कमांड है, लिनक्स में बेस्ट चलती है, पावर सेल की अलग कमांड है। इसमें लिखा है क्वेश्चन मार्क लगा के भी आरएमडीआई। हाँ, तो बहुत सारी कमांडें जो सिमिलर है लिनक्स और इसकी पावर शेल की, बहुत सारी कमांडें जो अलग है। जैसे लिनक्स में है ना, तुम सीएलएस से क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सीएलएस चलता है। लिनक्स में तुम्हारा एलएस चलता है, इसमें डीआईआर चलता है, एलएस नहीं चलता। डायरेक्टरीज में अगर लिस्ट करो डीआईआर चलता है,
तो ऐसे पावर शेल में लिनक्स के अलग अलग बनाना है। तुम्हें पावर शेल पे नहीं जाना है क्योंकि पावर शेल का बिल्कुल डिफरेंट काम है। विंडोज हमेशा ग्राफिकली काम करता है, पावर शेल पे काम नहीं करता। लिनक्स पे होते तो तुम्हें सीएलआई समझा देता कैसे काम करता है। एग्जैक्ट हमारे एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। हाँ तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्या है पूरा सीएलआई। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। अब अपन समझते हैं कुछ नए पॉइंट। तो देखो तुम्हारे पास एक पॉइंट आता है इसके अंदर स्टोरेज पूल। स्टोरेज पूल का मतलब क्या होता है? You can create a partition with multiple disks. मल्टीपल डिस्क कौन सी? हार्ड डिस्क। मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास दो हार्ड डिस्क अलग अलग, जैसे एक तुमने 15 जीबी की लगा दी, एक 20 जीबी की हो रही है, और अब तुम्हें ना एक पार्टीशन चाहिए जो कि टोटल है ना 26 जीबी का हो। तो तुमने जो हार्ड डिस्क सेट करी है वो ना कोई भी जो हार्ड डिस्क है ना 26 जीबी की नहीं है, 25 जीबी की नहीं है, एक 15 जीबी की, एक 20 जीबी की है। समझ में आया? जैसे अपन ने यहाँ पे हार्ड डिस्क सेट कर रखी है इसके अंदर, तो देखो ये की है 15 जीबी की है, मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ 20 जीबी की या 10 जीबी की, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो अलग अलग हार्ड डिस्क है, 15 जीबी की और 10 जीबी की मान लो, या 20 जीबी की मान लो, ठीक है। लेकिन तो क्या तुम किसी भी हार्ड डिस्क से 25 जीबी का पार्टीशन बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। इससे 15 जीबी है, दूसरी वाली में 20 जीबी है, उससे भी 25 नहीं बनेगा। पर तुम दोनों को मिला के एक पार्टीशन बना सकते हो 15 जीबी का। हाँ नहीं श्रिंक नहीं होगा कभी भी। दो अलग अलग हार्ड डिस्क हो गई है, श्रिंक नहीं हो सकता। डिफरेंट डिफरेंट हार्ड डिस्क है, समझ में आया? तो ऐसे केस में सर्वर तुम्हें ऑप्शन देता है एक नई टेक्नोलॉजी का जिसको अपन सर्वर पूल बोलते हैं। सर्वर पूल में तुम क्या कर सकते हो? मल्टीपल हार्ड डिस्क को मिक्स करके एक पर्टिकुलर स्टोरेज बना सकते हो। स्टोरेज पूल बन जाता है, वो वर्चुअल होता है। हार्ड डिस्क कभी भी ऐसे तुम है ना फिजिकली काम नहीं कर सकते, उस पर वर्चुअल काम होगा। तो इसके केस में बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ कि काम कैसे होता है। जैसे लेट्स सपोज ये तुमने एक तुम्हारे पास 4 हार्ड डिस्क है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। 4 हार्ड डिस्क है, चारों अलग अलग स्टोरेज की है। जैसे सपोज करो इसमें तुमने 15 जीबी दे दिया, ठीक है, इसमें तुमने 20 जीबी दे दिया, इसमें इसमें तुमने 10 जीबी दे दिया, ठीक है, इसमें तुमने 50 जीबी दे दिया। ऐसे 4 अलग अलग हार्ड डिस्क है जो तुमने सर्वर पे लगा रखी है, ठीक है। अब सपोज को तुम चाहते हो कि 15 और 20 कितने हो गए? 35, 45 और 50, 95, टोटल 95 हो गए। तुम चाहते हो मुझे 95 का एक ही पार्टीशन बनाना है। अब वो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है फिजिकली, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सर्वर पूल पे काम करना पड़ेगा। तो सर्वर पूल क्या करता है? इन सबको मिला के एक ही पार्टीशन बनाता है और तुम इन सबका टोटल एक पर्टिकुलर पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो जो कि तुम्हारा कितना हो जाएगा? 95 जीबी का हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो वर्चुअली अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें सर्वर पूल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक अलग से अपने पास टॉपिक था, हार्ड डिस्क का सर्वर पूल क्या होता है। अभी सर्वर पूल पे काम कैसे होता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब तुम अपने सर्वर मैनेजर में जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शन आता है, इस पर तुम क्लिक करोगे फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे, तो तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वॉल्यूम्स का, सर्वर्स का, डिस्क का और स्टोरेज पूल्स का। तो स्टोरेज पूल में तुम्हें आना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। तो स्टोरेज पूल में क्या होता है कि तुम्हें हर एक तरीके की डिस्क दिखाता है। तुम्हारी फिजिकल डिस्क है वो भी दिखाता है, तुम्हारी वर्चुअल डिस्क भी दिखाता है, और स्टोरेज जो पूल है वो भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। तो देखो तुम्हारे पास फिजिकल डिस्क एक अवेलेबल 15 जीबी की तुमने लगाई थी, अभी 15 जीबी, 20 जीबी की तो तुम्हारी रूट है, रूट नहीं दिखाएगा यहाँ पे। जो उसके अलावा की जो डिस्क है ना वो दिखाएगा रूट वॉल्यूम के अलावा। भाई रूट वॉल्यूम में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसको तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते, रूट वॉल्यूम डिफरेंट होती है। इसके अलावा तुमने यहाँ पे वो डिस्क दिखाएगा जो अभी तुम्हारी अननोन है, यानी कि तुम्हारी अनअलोकेटेड स्पेस में है। अगर तुमने अलोकेट ही कर दिया तो पहले से पार्टीशन बना रखा है तो उस पर तुम काम कर नहीं सकते। जिन डिस्क पे पार्टीशन नहीं बना हुआ है, अनअलोकेटेड है, वही दिखाएगा यहाँ पे। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे फिजिकल डिस्क में तो तुम्हें दिखा रहा है, लेकिन ना तो तुमने कोई वर्चुअल डिस्क बना रखी है, ना कोई स्टोरेज पूल है। यहाँ पे दिखाता है तुम्हें स्टोरेज पूल, स्टोरेज स्पेसेस, ठीक है। जो तुम स्टोरेज पूल बनाओगे ना मल्टीपल ड्राइव को मिला के, वो तुम्हें यहाँ दिखेगा। और उस स्टोरेज पूल से फिर तुम क्या बना सकते हो? पार्टीशन बना सकते हो, वो तुम्हें यहाँ दिखेगा वर्चुअल डिस्क में। पॉइंट समझ में आया? ये 3 अलग अलग क्या होते हैं। तो याद रखना फिजिकल डिस्क से अगर तुम्हें वर्चुअल डिस्क बनाना है, इसको लॉजिकल वॉल्यूम्स बोलते हैं। लॉजिकल वॉल्यूम्स बनाना है तो मल्टीपल फिजिकल डिस्क को मिला के तुम एक वॉल्यूम बना सकते हो। तो ये प्रोसेस कैसे चलती है? फिजिकल डिस्क से तुम्हारा पूल बनेगा सबको मिला के, और उस पूल में से तुम चाहो तो अलग अलग पार्टीशन बना सकते हो, वो लॉजिकल बनते हैं।
समझ में आया? जैसे सपोज करो तुमने यहाँ पे 95 जीबी की 4 डिस्क यूज में लिए अलग अलग। अब तुम जरूरी नहीं 95 का एक ही बनाओ, तुम 50 जीबी का एक बना दो या 60 जीबी का बना दो। 60 जीबी की तो कोई भी ड्राइव नहीं है, लेकिन तुमने सर्वर पूल टोटल 95 का बना दिया ना, तो अब जो तुम पार्टीशन बनाओगे वो 60 जीबी का बनेगा। समझ में? 60 जीबी का तुम बना सकते हो, तो जैसे 60 जीबी का बना दो, 30 जीबी का बना दो, कुछ भी बना दो, क्योंकि अब जो पार्टीशन बनेंगे ना वो इस 95 जीबी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ना कि इनके अकॉर्डिंग। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलो। तो अब अपन बनाते हैं सर्वर पूल। तो उसके लिए मेरे को एक और हार्ड डिस्क चाहिए। एक तो अपने पास 15 जीबी की है, एक और चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ वर्चुअल बना के। तो अपन सर्वर पे राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स, और वर्चुअल तुम यहाँ से ऐड हार्डवेयर कर सकते हो, लेकिन ये सिस्टम अभी ऑन है। ऑन सिस्टम में ऐड हार्डवेयर नहीं होता, तुम यहाँ पे आहिस्ता से कंट्रोलर पे जाओ और इस पर मैं हार्ड डिस्क को ऐड करना है, अगेन ऐड, न्यू बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी जो अपने पास बनी हुई है वो तो यूज आ रही है ऑलरेडी। न्यू तुम कोई भी बना सकते हो, VHDS और VHD। फिक्स साइज डायनामिक में से अपन फिक्स बनाएंगे, डायनामिक नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे तुम हार्ड डिस्क को नाम दे दोगे। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, पहले वाली हार्ड डिस्क का नाम अपना डेटा था, दूसरी वाली हार्ड डिस्क का नाम डेटा 2 रख सर देते। इसका नाम नहीं चेंज करो तो बनती नहीं नहीं, नाम चेंज नहीं करोगे तो बन जाएगा, नहीं। लेकिन जैसे एक मैंने बना ली तो सेम नाम की कैसे मिलेगी ना, सेम ही स्टोरेज पे, तो सेम ही लोकेशन पे जाके तो स्टोर हो रही है, इसलिए मैं इसका डेटा 2 नाम दे दिया। नेक्स्ट करोगे, बोल रहा कितना स्पेस का बनाना है। लेट्स सपोज मैंने इसका एक 10 जीबी का बना लेते हैं, या लेट्स सपोज मैं 20 जीबी का बना लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करो, फिनिश करो। हम्म, चलो बनते तब तक मैं एक टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ। स्टोरेज पूल के अलावा हमारे पास यहाँ पे दो टाइप की डिस्क आती है। ठीक है, जिसमें एक टाइप तुम्हारा होता है बेसिक डिस्क, और एक टाइप होता है डायनामिक डिस्क। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब कभी इंडस्ट्री में जब तुम काम करते हो ना, तो डिस्क के अगर एडवांस फीचर्स पे तुम्हें काम करना है, जो भी तुम यहाँ पे कोई भी तुम सपोज वो पार्टीशन बना रहे हो या डिस्क तुम यूज में ले रहे हो, तो उस डिस्क के बेसिक जो फीचर्स है वो तो अपन यूज में लेते हैं। जैसे तुम्हें पार्टीशन बनाना है, माउंट करना है, या उस डिस्क का कुछ भी नॉर्मल काम करना है, तुम्हें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना है, जैसे डुअल बूट करते हो तुम, तो डुअल बूट के लिए बेसिक डिस्क यूज आती है। ठीक है, लेकिन जब तुम इंडस्ट्री में काम करते हो तो बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत सारे एडवांस फीचर्स पे काम करती है। एडवांस फीचर्स मतलब तुम्हें बैकअप रखना है, ठीक है, या डायनामिक यानी कि तुम्हें वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग काम करना, ना कि डिस्क की वॉल्यूम में। जैसे एक तो तुमने पार्टीशन बनाया 20 जीबी का, तो उस पार्टीशन में तुम 20 जीबी तक का काम कर सकते हो। लेकिन एक तुमने पार्टीशन बनाया 20 जीबी का, पर अगर उसमें ज्यादा की रिक्वायरमेंट है तो वो ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क से नया पार्टीशन अनअलोकेटेड स्पेस से लेता रहेगा। ठीक है, तो वो काम करता है वॉल्यूम पे। तो एक पे ऐसा पार्टीशन जो वॉल्यूम पे काम करता है, एक पे ऐसा पार्टीशन है जो पर्टिकुलर साइज पे काम करता है। तो पर्टिकुलर साइज पे तुम्हारा बेसिक डिस्क में काम होता है, पर अगर तुम चाहते हो कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग काम हो, तो फिर तुम डायनामिक डिस्क बना सकते हो। तो एडवांस फीचर्स पे अगर काम करना हो ना, बैकअप के लिए या वॉल्यूम बनाना है, तो तुम डायनामिक डिस्क पे काम करोगे। लेकिन डायनामिक डिस्क में तुम कभी भी मल्टीपल बूट नहीं कर सकते, डुअल बूट काम नहीं करता है। डुअल बूट हमेशा बेसिक डिस्क में ही काम करता है। ठीक है, तो डायनामिक डिस्क और बेसिक डिस्क में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए मैं तुम्हें एक इमेज का रेफरेंस दिखा देता हूँ। इसको डबल बूट का मतलब डुअल बूट का मतलब तुम एक ही मशीन के अंदर दो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो। एक बार में ये देखो, ये दो डिस्क है, बेसिक डिस्क वर्सेस डायनामिक डिस्क। बेसिक डिस्क में क्या डिफरेंस होता है, इट इज ट्रेडिशनल स्टोरेज मॉडल दैट यूजेस नॉर्मल पार्टीशन टेबल टू मैनेज ऑल द पार्टीशंस ऑन द हार्ड डिस्क। नॉर्मल पार्टीशन अगर तुम्हें काम करना है तो बेसिक डिस्क तुम्हारा हो जाएगा। डायनामिक डिस्क क्या होती है, इट इज ए रिलेटिवली न्यूअर स्टोरेज मॉडल दैट यूजेस ए हिडन एलडीएम डेटाबेस टू मैनेज ऑल वॉल्यूम्स ऑन द हार्ड डिस्क।
LDM बेसिकली तुम्हारे डेटाबेसेस के अलग अलग टाइप होते हैं, वो तुम डेटाबेस पढ़ो तभी समझ में आएगा, अभी इसमें कोई मतलब नहीं है। इट यूजेस पार्टीशन टू मैनेज डेटा, इट यूजेस डायनामिक वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ पार्टीशन, समझ में आया? तो ये जो मैं तुम्हें बताया था ना कि स्टैटिक वॉल्यूम यानी कि पर्टिकुलर साइज जो तुमने दे दी वो तो तुम्हारा क्या हो गया, मैनेज डेटा को पार्टीशन हो गया। और डायनामिक वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि सपोज को तुम्हारे पास अनअलोकेटेड स्पेस था 20 जीबी, तुमने पार्टीशन बनाया 10 जीबी का, लेकिन वो टाइप तुमने डायनामिक शूट कर लिया, तो वो 10 जीबी यूज आने के बाद वो अनअलोकेटेड में से और लेता रहेगा ऑटोमेटिकली। तो ये काम करता है वॉल्यूम्स पे, और ये काम करता है किस पे, पर्टिकुलर पार्टीशन पे। इट कैन होल्ड अप टू 4 प्राइमरी पार्टीशन, इट कंटेन्स सिंपल वॉल्यूम्स, स्पैन वॉल्यूम्स, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम्स, मिरर एंड रेड वॉल्यूम्स। बेसिकली अभी तुम्हारा अगला टॉपिक जो आएगा ना लोकल स्टोरेज का, वो रेड वॉल्यूम्स ही है। तो रेड वॉल्यूम्स में तुम्हें बताऊंगा उसमें कैसे मिरर क्या होता है, और इसके अंदर एक पिंड आता है, एक मिरर आता है, एक स्पैन आता है, ये सब हाँ ये सब रेड में आएगा तुम्हारा। एक आता है इसमें एरे रिडंडेंट स्टोरेज आता है, तो उसके लिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि रेड टेक्नोलॉजीज कैसे काम करती है। रेड टेक्नोलॉजीज जो है ना वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें बैकअप्स चलते हैं, ठीक है। हाँ तुम बेसिक से डायनामिक में जा सकते हो, लेकिन एक बार डायनामिक बन गया तो डायनामिक से बेसिक में नहीं आ पाओगे वापस, ठीक है। इट सपोर्ट्स मल्टीपल बूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि देखो मल्टीपल बूट मतलब डुअल बूट तुम चला सकते हो, लेकिन इट डज नॉट सपोर्ट मल्टी बूट कॉन्फ़िगरेशन, मीनिंग यू कैन नॉट स्विच बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसमें इसमें तुम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो। एक बार अगर ये बेसिक क्रिएट होगी तो द साइज ऑफ द पार्टीशन कैन नॉट बी चेंज्ड और एक्सटेंडेड, लेकिन ये जो चेंज होती है द फिजिकल डिस्क इज इनिशियलाइज्ड बिफोर फॉर डायनामिक स्टोरेज, मीनिंग द पार्टीशन कैन बी एक्सटेंडेड। तो इसमें ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होता रहता है, ये एक्सटेंड नहीं होता है एक बार बनने के बाद। तो ये डिफरेंस होता है बेसिक और डायनामिक के अंदर। तो इसके लिए ना मैं तुम्हें काम करता हूँ। वगैरह सब चीज़ें ना वहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसमें हार्ड डिस्क बन गई, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, और अब जब तुम सर्वर में जाओगे तो जाओ अपनी डिस्क में, नहीं तो दो डिस्क आ 15 जीबी की और 20 जीबी, ठीक है। चलो मैं तुम्हें पहले वो करके दिखाया था। इसमें जब तुम 15 जीबी में कोई स्टोरेज बनाते हो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जीपीटी से कर देते हैं इनिशियलाइज, ओके किया, ठीक है, ऑनलाइन आ गया। अब तुम इसमें कोई न्यू सिंपल वॉल्यूम जब बनाओगे, नेक्स्ट करोगे तो लेस देन 2048 की वॉल्यूम बना दी इसमें, ठीक है। अब देखो तुम यहाँ पे राइट क्लिक करते हो ना तो तुम्हें ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू डायनामिक डिस्क, समझ में आया? तो तुम डायनामिक में कन्वर्ट कर दोगे, इसका मतलब ये अभी बेसिक डिस्क है, ठीक है। बेसिक से तुम डायनामिक में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन लेट्स सपोज इस वॉल्यूम के अंदर कोई डेटा पड़ा है, ठीक है, जो तुमने बना रखी है, तो डेटा पड़ा है उसके बावजूद भी अगर तुम डायनामिक में कन्वर्ट करते हो तो डेटा लॉस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर एक बार डायनामिक ये बन गई और तुम्हें वापस बेसिक करना तो फिर डायनामिक से बेसिक ये वापस नहीं मिलेगी, उसके लिए तुम्हें पूरे पार्टीशन को डिलीट ही करना पड़ेगा। कौन समझ में आया? तो लेट्स सपोज मैं इसमें कोई डेटा डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डाल दिया, और एक फोल्डर डाल दिया। अब ये डेटा है इसके अंदर, ठीक है। अब ये डेटा होते हुए भी अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ डायनामिक में, राइट क्लिक और कन्वर्ट टू डायनामिक, कौन सी को करना, डिस्क 1 डिस्क 0, ठीक है, तो डिस्क 1 को करना, ओके किया और कन्वर्ट किया। तो देखो क्या बोल रहा है, the operation you selected will convert the selected basic disk to dynamic disk. If you convert the disk to dynamic, you will not be able to start installed operating system from any volume. यानी कि तुम नया ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं डाल सकते, जो पहले से चल रहा ना वही चलेगा। तो मैंने कहा था ना कि डुअल बूट को सपोर्ट नहीं करता है, मल्टीपल बूट को सपोर्ट नहीं करेगा। तो आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, उसको ओके किया तो देखो उसका कलर चेंज हो गया। अगर तुम्हें कलर ऐसा दिखता है दैट मींस ये डायनामिक डिस्क, मल्टीपल चलते हैं, बहुत सारे चलते हैं, ब्लू ब्लैक ग्रीन रेड अलग अलग चलता है, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, डायनामिक में। पर अगर तुम वापस करोगे तो देखो ऑप्शन नहीं आ रहा कन्वर्ट टू बेसिक डिस्क का। तो अगर तुम ये ऑप्शन तो तुम्हारा डेटा भी लॉस नहीं होगा। अगर तुम जाओगे ना देखो ये डेटा ऐसा ऐसा पड़ा है और ये डायनामिक डिस्क है, ये डेटा ऐसा ऐसा पड़ा है। पर अगर तुम इसको वापस से बेसिक में कन्वर्ट कर दो तो होगा ही नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिलीट ही करना पड़ेगा, वॉल्यूम डिलीट, ओके। और अब तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट टू
वापस, जो डायनामिक तुमने बनाई थी वो होगी ऑटोमेटिकली बेसिक, ठीक है, इस तरीके से चलता है। रीड करने के बाद ही होगी बेसिक है। हाँ, अब मैं इसको वापस अप्लाई कर देता हूँ। तो ये तो था तुम्हारा बेसिक और डायनामिक का प्रैक्टिकल। अब अपन वापस सर्वर पूल पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ जाओगे तो देखो अभी एक था, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखो सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 आ गए स्पेस। 20 GB का अभी अपन ने ऐड किया था, फिजिकल डिस्क 2, फिजिकल डिस्क 1 अपनी 15 GB के 2 डिस्क है। पर इससे मैं चाहता हूँ कि एक 26 या 25 GB का स्टोरेज वो बनाओ तुम पार्टीशन, तो पॉसिबल नहीं है अगर तुम सिर्फ फिजिकल से बनाओगे तो अपन क्या करेंगे, इसका एक स्टोरेज पूल बनाएंगे, ठीक है। तो स्टोरेज पूल कैसे बनेगा, यहाँ दिख रहा है टास्क, इस पे क्लिक करो और इस पे ऑप्शन आएगा न्यू स्टोरेज पूल का, ठीक है। क्लिक करोगे तो ये पूछेगा बिफोर यू बिगिन, ये पढ़ने को बोलेगा, कुछ पढ़ लेना इसमें से। और नेक्स्ट जाओ तो स्टोरेज पूल का नाम बोल रहा है, तो मैंने बोला इसमें एक काम करो, स्टोरेज 1 नाम से एक पूल बना दो, ठीक है। मल्टीपल बना सकते हो तुम, ऐसा नहीं है कि स्टोरेज पूल बनेगा। तो स्टोरेज 1 नाम से मैंने पूल बनाया, नेक्स्ट किया, बोल रहा कौन सी डिस्क पे बनाना है, दोनों से बनाना, तो मैंने दोनों चूज कर लिए, 15 GB और 20 GB। नेक्स्ट किया और इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है, क्लोज किया। तो देखो यहाँ पे स्टोरेज 1 नाम का पूल आ गया, तो टोटल कितना है 33 पॉइंट, सबका बनाएगा, टोटल कितना भी है, मैंने क्या कहा था, यही तो मैंने तुम्हें वहां पे लिखा है कि अगर तुम यहाँ पे मल्टीपल डिस्क को चूज करते हो तो टोटल मिला के तो 95 GB बोला मैंने, मतलब सारी डिस्क जो भी तुम चूज करोगे वो सारी बनेगी। तुमने अभी पार्टीशन नहीं बनाया, पार्टीशन जब बनाओगे तब वो साइज पूछ लेगा तुमसे कि कितने साइज का पार्टीशन बनाना है। हाँ, अभी अनअलोकेटेड है, समझ में आया। तो देखो जब तुमने यहाँ पे स्टोरेज पूल बनाया तो इन दोनों डिस्क को, है तो एक्चुअल में फिजिकल डिस्क नहीं है, लेकिन तुमने दोनों को मिला के क्या बना दिया कि स्टोरेज पूल बना दिया। और इन दोनों का टोटल 25 भी तो होता है, 35 भी तो होता है टोटल। तो 35 का इसने जो थोड़ा बहुत यूज आता है अलग से, रिजर्व जो होता है वो अलग है, बाकी 33.5 GB तुम यूज ले सकते हो। अरे 33.5 GB मैंने क्या कहा था, आई नो टेबल बनती है ना तुम्हारी, रिजर्व पार्टीशन होते हैं, बैकअप के लिए पार्टीशन होते हैं, हाँ वो ले लिया, ठीक है। अब तुम जब वापस से डिस्क मैनेजमेंट में जाओगे ना तो तुम्हें वहां पे 2 डिस्क नहीं दिखेंगी, ये दोनों, वहां पे एक ही डिस्क दिखेगी इस वाली साइज की, समझ में आया, ये देखो दिख रहा है, एक सेकंड, ठीक है। अच्छा इसका पार्टीशन अभी बना दिया ना, चलो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 3.98 GB का हेल्दी पार्टीशन बन गया, ये उसी में से आ रहा है। ये तो तुम्हारी सी ड्राइव बन गई टोटल 20 GB वाली पहले वाली, और अभी जो तुम्हारा हेल्दी पार्टीशन बना वो 3.98 GB का, इससे CD रोम का बना है। तो मतलब ये वाली डिस्क तुम्हें दिखाई नहीं रहा वहां पे। अब तुम क्या करोगे, सर्वर पूल से पहले वॉल्यूम बनाओगे, वर्चुअल वॉल्यूम, दोनों डिस्क को इसने क्या किया, स्टोरेज पूल में डाल दिया। स्टोरेज पूल अब यहाँ पे तुम्हें शो नहीं करेगा दोनों डिस्क, क्योंकि वो कौन ले गया, स्टोरेज पूल ले गया। अब तुम उससे बनाओगे पार्टीशन, पार्टीशन क्रिएट करेंगे तभी, हाँ तब वो वहां पे तुम्हें शो कर देगा पार्टीशन, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे टास्क पे क्लिक करो और न्यू वर्चुअल डिस्क क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे नेक्स्ट करोगे, ये बोलेगा किस में से बनाना है, मल्टीपल स्टोरेज पूल हो सकते हैं, एक स्टोरेज पूल जिसमें से तुम्हें बनाना हो चूज कर लो, टोटल 33.5 GB का। नेक्स्ट करोगे, ये बोलेगा नाम बताओ पार्टीशन का, अगले मैं इस पर डाल दिया पार्ट 1, ये नाम डाल दिया, ठीक है। जो भी पार्टीशन तुम्हारा बन रहा है, कुछ डिस्क्रिप्शन डालना तो डाल सकते हो। नेक्स्ट करोगे, ये बोल रहा है कि तीनों में से पेरिटी, मिरर, सिंपल। अब ये पेरिटी और मिरर क्या होता है कि तुम्हें समझ में आएगा रेड टेक्नोलॉजीज के अंदर, जो अपन रेड कर रहे हैं इसके आगे वाला टॉपिक, उसमें समझ आएगा। अभी अपने को सिंपल पे काम करना, तो सिंपल बनाएंगे। तो सिंपल में क्या होता है, डाटा इज स्ट्रीम्ड अक्रॉस फिजिकल डिस्क, मतलब डेटा क्या होता है, जब तुम 2 फिजिकल डिस्क को यूज लेते हो ना, तो सपोज तुमने कोई तुम्हारी एक डिस्क थी 15 GB की, एक डिस्क थी 20 GB, टोटल 35 GB है, और तुमने कोई ऐसा डेटा डाला जो कि 22 GB का है, तो वो एक डिस्क में तो आ नहीं सकता, समझ में आया। तो वो क्या होता है, जब तुमने स्टोरेज पूल बनाया ना, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर 2 डिस्क में स्टोर होता है अलग अलग, क्योंकि एक्चुअल में तो 2 ही है ना तुम्हारे डिस्क, फिजिकल डिस्क, तो 2 डिस्क में वो स्टोर होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रिप करना, स्ट्रिप्ड होता है। तो ये क्या बोलता है, डेटा इज स्ट्रिप्ड अक्रॉस फिजिकल डिस्क, अक्रॉस मतलब मल्टीपल फिजिकल डिस्क में स्ट्रिप होगा। तो इसके लिए अपन सिंपल डेटा चूज करेंगे, सिंपल स्ट्रिप। फिर नेक्स्ट करोगे तो ये बोल रहा है थिन और फिक्स। अब थिन और फिक्स का मतलब होता है, फिक्स का मतलब कि जो तुम साइज बनाओगे उतना ही यूज आएगा, थिन का मतलब हो गया वो डायनामिक वाला, समझ में आया, कि जो तुम साइज बनाओगे उससे ज्यादा भी यूज आ सकता है, हाँ नीड रहेगी। तो देखो थिन का मतलब क्या है, द वॉल्यूम यूजेस स्पेस फ्रॉम द स्टोरेज पूल एज नीडेड,
नीड के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्टोरेज पूल से वो वॉल्यूम लेता रहेगा। जैसे तुमने साइज 20 जीबी का बनाया स्टोरेज एक पर्टिकुलर पार्टीशन पर 21 जीबी चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली स्टोरेज से 1 जीबी और ले लेगा। लेकिन अगर तुम फिक्स करते हो तो वो फिक्स वॉल्यूम तो तुम बनाओगे ना पार्टीशन उतना ही यूज लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। फिर नेक्स्ट करोगे तो अब ये पूछ रहा साइज बताओ कितने साइज का तुम्हें पार्टीशन बनाना है, तो यहाँ पे तुम साइज एमबी जीबी और टीबी में चूज कर सकते हो। अपन जीबी का बनाते तो मैंने यहाँ पे साइज ले सपोज 4096 4 जीबी का बन जाएगा। अच्छा ठीक है। तो 2048 तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे एमबी, यस और मैंने यहाँ पे 4096 डाल दिया, ठीक है एमबी। मैक्सिमम साइज यूज करोगे तो मैक्सिमम जितनी साइज है वो उसका यूज ले लेगा, ठीक है टोटल। फिर नेक्स्ट करो अगेन और यहाँ पे इसको क्रिएट करो, ठीक है इसको क्लोज किया। तो देखो यहाँ पे देखो तुम्हारा एक 4 जीबी का क्या बन चुका है पार्ट 1, एक वर्चुअल डिस्क बन चुका है। वर्चुअल डिस्क मतलब अभी देखो तुमने पार्टीशन नहीं बनाया, अभी सिर्फ तुमने एक वर्चुअल डिस्क यानी फिजिकल को तुमने वर्चुअल में कन्वर्ट कर दिया। पॉइंट समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? या तो मैं सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ 26 जीबी का बनाता है, मुझसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डिलीट वर्चुअल वॉल्यूम और इससे वापस से मैं क्या करता हूँ न्यू वर्चुअल वॉल्यूम, नेक्स्ट स्टोरेज पूल में से चूज करना है, इसको मैंने नाम दिया पार्ट 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेंगे सिंपल वॉल्यूम चूज करेंगे, फिक्स वॉल्यूम चूज करेंगे और कैपेसिटी जो है ना अपन लोग एमबी में दे रहे हैं टोटल, ये सपोज इसमें 33,000 है ना, 20,000 है या 25,000 है, ठीक है। इतना एमबी का अपन बना देंगे, नेक्स्ट करेंगे क्रिएट, तो लगभग 23 या 24 जीबी के आसपास ये बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये देखो 26 जीबी का क्या बन गया, पॉइंट समझ में आया, एक पार्टीशन बन गया सिंपल। 26 जीबी तुम्हारे पास किसी भी डिस्क में नहीं है, समझ में आया, एक में 15 एक में 20 है, फिर भी 26 जीबी पार्टीशन बन गया। अब तुम डिस्क मैनेजमेंट में जाओगे तो यहाँ पे देखो तुम्हें 25.88 जीबी का एक डिस्क दिखा है, ये वो डिस्क बना है जो तुमने वर्चुअल बनाया, अब ये फिजिकल नहीं है, अब ये वर्चुअल डिस्क है इसके अंदर। अब तुम इसको क्या करोगे पार्टीशन में कन्वर्ट, सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट 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 फॉर्मेटिंग। अब तुम यहाँ आओगे